तो जी दोस्तों, पाई नेटवर्क करते हैं टेबल रीडिंग और मैं रोजाना पाई की टेबल रीडिंग करता हूं और आज दोबारा से करेंगे। और पाई नेटवर्क एक बड़ी बाइंग की कैंडल बन सकती है जो कि इसकी प्राइस को अच्छा खासा पंप दे सकती है। तो बाइंग की कैंडल कैसे बनेगी, कब बनेगी, कंप्लीट टेबल रीड करके पूरा एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं रोजाना पाई की टेबल रीडिंग करता हूं और आपको इसके हवाले से बताता हूं। मेरी काफी सारी प्रिडिक्शंस ठीक भी हो चुकी हैं। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस भी वॉच कर सकते हो, टेबल को भी देख सकते हो। बाकी जो है कुछ यहाँ पर ट्वीट चल रही है बाइनेंस की तरफ से और यहाँ पर थोड़े थोड़े पाई के हिंट्स मिल रहे हैं, उसके रिलेटिव बात करते हैं कि इसमें जो है कितनी गहराई है और ये आखिर क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है पाई डे के हवाले से बात करेंगे और बाइनेंस की लिस्टिंग के हवाले से बात करें क्या होने वाला है। तो कंप्लीटली टेबल रीड करता हूं और पाई का रैंक भी इंक्रीज हो सकता है और इसके साथ साथ जो है आगे क्या होने वाला है और पाई कितना पंप करने वाला है, क्रिप्टो बुल रन में पाई की क्या परफॉर्मेंस होगी आपको रोजाना रीड करके बताऊंगा और आज भी रीड करके बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आती रहे। हमारी वेबसाइट को विजिट कर लो cashgain.com, जहां पर आपको हर तरह के क्रिप्टो के ब्लॉग्स, हर तरह के यहाँ पर पाई के ब्लॉग्स और इसके साथ हर तरह के जॉब्स के ब्लॉग मिलते हैं। तो ऊपर वेबसाइट आ रही है, सर्च कर सकते हो और आपको जो है हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो खैर कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको कंप्लीटली तौर पर बताते हैं कि क्या चलने वाला है और आगे जो है पाई किस तरह से पंप कर सकता है और किस तरह से इसकी बड़ी कैंडल बन सकती है। आपको सब कुछ बताऊंगा क्योंकि अब जो है क्रिप्टो मार्केट में आपको सारा कुछ पता नहीं। जिसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और कब ये पंप करेगी और बुल रन किस तरह से आएगा, इसके रिलेटिव बात करूंगा। क्योंकि अब आपको जो है क्रिप्टो मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। आपके पास है क्रिप्टो एसेट और जो है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा जो क्रिप्टो मार्केट है तो आपके लिए मार्केट में मुश्किल हो सकती है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको पूरा जो है इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोग जो है ना ट्वीट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करें तो मैं पूरा आपको बताता हूँ आखिरकार ये है क्या और इसका किस तरह से पाई के साथ ताल्लुक है। मैं टेक्निकली बात करूंगा, मैं आगे पीछे की बात नहीं करूंगा, ये सीधा इन्होंने ऐलान कर दिया। मैं आपको पूरा टेक्निकली बताता हूँ, गौर से सुनना है। ये बाइनेंस इंटर्न की तरफ से और ये बाइनेंस का ऑफिशियल ही और ये ना ट्विटर की तरफ से वेरीफाइड इनका जो है पेज है। तो यहाँ पर जो है ना ऑथेंटिक चीज है ये। अब इन्होंने जो है ना हमें ट्वीट किया या पोस्ट लगाई है कि यू आर और आगे इसके सामने 3 पोस्ट हैं। तो ये 3 पोस्ट में से जो पहली पोस्ट है, 3 शेप्स है, इसमें से जो पहली शेप है उसका नाम है एक्यूट एंगल, यानी इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब यानी आपने अगर मैथ्स पढ़ी है तो ये एक एंगल होता है इसका 45 डिग्री जो होता है ना, इस 45 डिग्री का एंगल होता है। इसके साथ जो है कप ऑफ टी है, यानी इसको चाय का कप है, कप ऑफ टी कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना इसको टी भी कह सकते हैं और इसके साथ पाई का निशान है। तो यहाँ पर इसका मतलब है यू आर अ क्यूटी पाई, क्योंकि एक्यूट एंगल टी और पाई। तो अब इसका क्या मतलब है कि ये भी हो सकता है कि इन्होंने 3 कॉइन लिस्ट करने हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ना कोई क्यूटी के नाम से या एक्यूट के नाम से कोई कॉइन आना हो, इसके साथ जो है ना कप का या फिर टी के नाम से कोई जो है कॉइन आना हो और इसके साथ जो तीसरा कॉइन है वो पाई आ सकता है। एक ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा ये कि अगर जो है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठी पोस्ट है या फिर कोई जो है बाइनेंस का ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक नहीं है तो ये जो है अगर पाई लगाना था तो ये वाला भी तो पाई लगा सकते थे। अगर आप लोग देखेंगे ये जो खाने वाला पाई है, फिर इन्होंने ये वाला सिंबल ही क्यों लगाया? क्योंकि ये डिफरेंट तरह के पाए, चार्ट वाला पाए भी लगा सकते थे या फिर ये वाला भी पाए लगा सकते थे, ये खाने वाला पाए। क्योंकि पाए लगाना है तो ये वाला पाए का निशान क्यों लगाया, ये भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि पाई को लिस्ट करें, क्योंकि करना तो है इन्होंने, क्योंकि इतनी बड़ी जो है मार्केट कैप लेकर बैठा है, इतनी बड़ी रैंकिंग लेकर बैठा है और एक मंथ के अंदर एक कॉइन के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो एक मंथ के अंदर इतनी अच्छी रैंकिंग को अचीव करे। ठीक है, तो ये जो चीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बाकी आपको जो है बता रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि पाई को भी लिस्ट करे या फिर 3 कॉइन्स आ रहे हैं उसके अंदर एक पाई भी कॉइन हो सकता है जो कि इनकी लिस्टिंग में आगे आने वाला है। इस तरह की जो हिंट्स है वो बाइनेंस देता रहता है, तो इसके बारे में हमारे पास जो है जानकारी होना जरूरी होती है। तो इसके हवाले से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इसको क्लोज करते हैं और अब जाते हैं कॉइन मार्केट कैप में और देखते हैं कि मार्केट का क्या हिसाब है। तो मार्केट का कल वाला हिसाब है सेम उसी तरह से ही है, ना इतनी हिलजुल हो रही है क्योंकि इस वक्त जो है ना मार्केट रुकी हुई है। लेकिन बहुत जल्द जो है मार्केट पंप भी कर सकती है, एक्सपेक्टेड है, 100% नहीं है, क्योंकि जो ट्रम्प है ना वो अब क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस करवाने लगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और वो फर्स्ट टाइम इन द क्रिप्टो हो रही है। वो जो है ना उस कॉन्फ्रेंस के बाद काफी सारा जो है पंप आ सकता है। मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, तरह की मीटिंग है और उन्होंने पूरी जो है ना मीटिंग बैठनी है, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे। तो वो जो है ना क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड काफी सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसने जो है ना अभी रिसेंटली बिटकॉइन को, इथेरियम को, XRP को और सोलाना को जो है ना इसने ऐड किया और एडीए को भी ऐड किया एज रिजर्व अपने खजाने के लिए। तो उसकी वजह से जो है ना मार्केट में वक्ती तौर पर पंप आया था, उसके बाद दोबारा से मार्केट थोड़ी सी डाउन गई थी तो अब उसी जगह पर रुकी हुई है। तो पाई की बात करते हैं। पाई तो आपको पता है कि किसी भी यहाँ पर बिटकॉइन का पैटर्न फॉलो नहीं करता, हालांकि यहाँ पर जो है मार्केट में जितने भी कॉइन्स है सब बिटकॉइन के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको पिछली वीडियोस में बताता रहा हूँ, सेम बिटकॉइन जैसा पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर हम पाई की बात करें तो पाई जो है अपना ही पैटर्न बना रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर बिटकॉइन का पैटर्न
किस तरह से जा रहा है और बाकी करेंसी का किस तरह जा रहा है, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है पाई का। यानी पाई का अपना इकोसिस्टम है, पाई खुद स्ट्रांग है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, और ना पाई को बिटकॉइन की जरूरत है और ना किसी और करेंसी की जरूरत है। क्योंकि अगर आप सारों के देखें, XRP को उठा लेते हैं ना, यहाँ पर $2 की, $2.6 की, सेम ये जो है ना बिटकॉइन जैसा ग्राफ बना रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें सेम बिटकॉइन जैसा, यानी थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल उस जैसा ग्राफ बनता है, क्योंकि बिटकॉइन जो है ये मार्केट को लीड कर रहा होता है। लेकिन पाई जो है वो बिल्कुल डिफरेंट ग्राफ बनाता है, क्योंकि पाई एक अलग से ही एक करेंसी और बिल्कुल जो है इसका डिफरेंट इकोसिस्टम है। तो बात करते हैं कि पाई की बड़ी कैंडल किस तरह बन सकती है, जिस तरह मैंने इंट्रो में आपको बताया था। तो अगर आप लोग गौर करें कि पाई जब यहां से पंप किया है, यानी $1.62 से यहां पर पाई ने पंप लिया था, 1.62 नहीं, $1.57 से। तो अगर आप उससे पहले देखें तो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, बिल्कुल छोटी बाइंग और सेलिंग कैंडल, यानी यहाँ पर खामोशी हुई हुई थी और पाई एक ही जगह पर फ्लक्चुएट होता हुआ में नजर आ रहा था। तो उसके बाद बड़ी कैंडल बनती। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के पीछे जो है इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे होते हैं कि ये एक जगह पर आकर जो है अपनी सपोर्ट बनाए। जब सपोर्ट बन जाती है तो उसके बाद जो है एकदम से बाइंग प्रेशर बनता है, जहां से वो ऊपर जा सकते हैं, और सेलिंग प्रेशर भी इस जगह बन सकते हैं। तो पाई की तो जितनी अच्छी न्यूज चल रही है, तो पाई का जो है सेलिंग प्रेशर तो नहीं लग रहा हमें, यहाँ पर बाइंग प्रेशर लग रहा है। और सेम जहां पर ये पंप किया था, यहाँ पर इसने बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई थी, यहाँ पर दोबारा से छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं और यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर बन रही हैं, जो इसकी जो है यहाँ पर बड़ी कैंडल्स बना सकते हैं। तो बड़ी कैंडल जो है उसकी हमेशा एक वजह होती है। तो पाई की जो मुझे वजह नजर आ रही है बड़ी कैंडल की, वो तो है एक बाइनेंस लिस्टिंग, क्योंकि बाइनेंस पर लिस्ट हुआ तो वेल्स ने पैसा डालना है, और यहाँ पर जो है जो हमें यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स आती हुई नजर आ रही हैं, ये एकदम से पंप करेगी। तो किस तरह से, तो आपको मैं ना एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या। सीधी लाइन लगाते हैं और आपको कंप्लीटली तौर पर बताते हैं। तो ये लागी सीधी लाइन, ठीक है जी। आप लोग देख सके तो ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर लागी है, लेकिन यहाँ पर ये $2.2 के करीब, अगर ये $2.2 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो क्वाइट पॉसिबल है ये अच्छा खासा पंप कर सके। 100% श्योर नहीं मैं कहता, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है टेबल रीडिंग जो नॉर्मल होती है उसके मुताबिक पिछली रेजिस्टेंस ब्रेक होने से बाइंग प्रेशर जो है स्ट्रांग हो जाता है और इसकी प्राइस मजीद अप जाती है। तो इसका जो है कैंडल जो स्मॉल बन रही है वो यहां से देखें, अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस अब ब्रेक हुई थी तो पाई पंप किया था। अगर ये हम नीचे वाली रेजिस्टेंस देखें, यहां से पंप करके पाई $3.2 तक पंप किया था, तो ये दोबारा से यहां से पंप कर सकते हैं, यानी ये अपने $2 के रेजिस्टेंस ब्रेक करके $3.2 से भी ऊपर तक जा सकता है। और इस वक्त ये इस रेजिस्टेंस के नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, और ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है और रेजिस्टेंस के नीचे जो फ्लक्चुएशन होती है, ये एक बड़ी कैंडल की निशानी होती है, क्योंकि हमारे सामने जो है पीछे भी पाई की ऐसी ही एक बड़ी कैंडल बनी है। और अभी तो पाई ने अपनी खास हिस्टोरिकल हाई नहीं बनाई, हर कॉइन अपनी हिस्टोरिकल हाई बनाता है 1, 2, 3, 4 महीने बाद। तो पाई अपनी हिस्टोरिकल हाई क्वाइट पॉसिबल है कि पाई डे के दिन बना ले, क्योंकि पाई डे जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूटिलिटीज के हवाले से, और ये चीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बाइनेंस के लिस्टिंग भी एक बड़ी लिस्टिंग के वक्त भी एक बड़ी कैंडल बन सकती है। बाकी बात करें बाइनेंस को लिस्ट करेगा, क्योंकि पाई जो है कोई छोटी मोटी करेंसी तो रही नहीं है, टॉप 20 में आना बहुत बड़ी बात है। पाई ने सारी टॉप 10 की करेंसीज को लिस्ट किया हुआ है, तो अब यहाँ पर जो है पाई को भी करेगा। यहाँ पर हम देखें स्टेलर को उठा के देख लें तो स्टेलर भी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लिस्ट हुई हुई है बाइनेंस के अंदर। तो हर तरह की करेंसी हुई तो पाई क्यों नहीं होगा। पाई का यूटिलिटी सिस्टम है, बाइनेंस जो है पाई के बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आएगी और जो है बाइनेंस पर ट्रेड बढ़ेगी। इस तरह से भी जो है बाइनेंस फायदा उठा सकते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल है कि जब KYB बाइनेंस की कंप्लीट हो तो बाइनेंस इसकी लिस्टिंग का ऐलान कर दे। तो इस तरह से भी इसका जो है सिस्टम चल सकता है। तो बाकी इसकी जो बड़ी कैंडल मुझे जो बनती नजर आ रही है ना, वो जब ये $2 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो वहां से ये पंप करेगा और फिर ये ऊपर जाएगा। $2 की रेजिस्टेंस जो है वो आसानी से टूट सकती है, वैसे ही पाई इतना फ्लक्चुएट होता है। और बाइनेंस लिस्टिंग हुई तो ये फिर जो है $3, $4, $5 तक पंप कर सकता है, और पाई डे के दिन ये मजीद पंप कर सकता है। तो इस क्रिप्टो बुल रन में ये अच्छा खासा जो है लोगों को प्रॉफिट दे सकता है, जो इसकी बाइंग जो है $1.5 पर या $1 पर कर चुके हैं। मैंने 1.5 पर इसकी बाइंग की हुई थी और ये इसी रेंज में अभी भी मैं प्रॉफिट में हूं, लेकिन मैं इसको सेल नहीं कर रहा। पहले मैंने $0.60 पर इसकी बाइंग की थी और आपको भी बताया था कि $0.60 से 1.5 तक जाएगा और ये 1.7 तक पंप किया था। तो इसी तरह से जो है अब 1.5 पर बाय किया हुआ, क्योंकि बहुत देर से इसी रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये 60 सेंट तक जाना इसका मुश्किल है। क्रिप्टो मार्केट का कोई पता नहीं होता, लेकिन पाई पूरे कंट्रोल तरीके से चल रहा है, यानी इनकी टीम के पास इन्वेस्टमेंट है और ये पूरा अपना सिस्टम के साथ चल रहे हैं, और ये इस डंप मार्केट के अंदर अपने कॉइन को डंप नहीं होने दे रहे।
क्योंकि कॉइन 80 to 90% जो है ना डंप कर चुके हैं, जबकि पाई इतना खास डंप नहीं किया। तो पाई पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है और यहाँ पर बड़ी कैंडल्स पाई की बन सकती हैं, तो हमें जो है यहाँ पर नजर रखनी है। तो बाकी जो है लॉन्ग टर्म की बाइंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए जो 3-4 साल या 2 सालों के लिए बाइंग करना चाहते हैं या 1 साल से ज्यादा के लिए बाइंग करना चाहते हैं, तो वो किसी भी वक्त बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि प्राइस इतनी पंप कर सकती है, जो कि कर सकती है, क्योंकि अभी पाई ने हिस्टोरिकल हाई नहीं बनाई और हर कॉइन अपनी हिस्टोरिकल हाई बनाता है और काफी बड़ी बनाता है, यानी 100x या 50x तक पंप लाजमी करता है। तो इस तरह से जो है पाई का टेबल बन रहा है जो कि डेंजरस टेबल बन रहा है, यानी सेम ये जो पीछे टेबल बना है, यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स और दोबारा से छोटी छोटी कैंडल्स, जो कि बड़ी कैंडल को इंडिकेट करता है ड्यू टू इट्स बाइनेंस लिस्टिंग, क्योंकि एक बड़ी कैंडल बाइनेंस की लिस्टिंग पे बन सकती है। फिर वहां से फ्लक्चुएशन, क्योंकि जो है एकदम से सारी मार्केटिंग या फिर कॉइन जो है पंप नहीं करता, फिर से फ्लक्चुएशन उसी रेंज में नीचे आकर थोड़ा सा, और फिर जो है पाई डे और एक और बड़ी कैंडल और प्राइस जो है काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस तरह से इसकी टेबल रीडिंग मैं कर रहा हूं और होप सो कि आपको ये पसंद आई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आती रहे, और मैं जो है पाई डे के दिन और बाइनेंस की लिस्टिंग के दिन लाइव भी आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी बाइनेंस इसको लिस्ट करेगा, जल्दी या बदेर इसको लाजमी लिस्ट करेगा, क्योंकि बाइनेंस के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर बाइनेंस नहीं भी करता, फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर चांसेस करने के हैं, बाइनेंस को करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं करता तो पाई को कोई जरूरत नहीं है बाइनेंस की, क्योंकि पाई खुद ही एक इकोसिस्टम है। पाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का जो इकोसिस्टम है, और अगर बाइनेंस नहीं करता तो बाइनेंस से केवाईबी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि पाई कहता है कि अपनी केवाईबी कंप्लीट करो जिस तरह हम केवाईसी कंप्लीट करते हैं। तो ये बाइनेंस से जब नहीं कंप्लीट होगी तो पाई खुद ही अलाउ नहीं करेगा बाइनेंस को वो पाई को लिस्ट कर सके। बाइनेंस का इसमें कोई कमाल नहीं है, सारा डिपेंड करता है पाई पर, क्योंकि सारी एक्सचेंजेस पाई के पीछे भागती हैं। तो ये थी मेरी वीडियो अबाउट पाई नेटवर्क के बारे में। वीडियो कैसी लगी, पसंद है जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज।